Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codefreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की problem क्या बोल रही है? अच्छा, before moving towards the problem ना, one minute decision for those जिनको ये problem अच्छे से समझ में आ चुके हैं, जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इजी के टैग में दिया हुआ है, तो आपको कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी बेसिक इंप्लीमेंटेशन आपके दिमाग में आए, आपको सीधा उसी की तरफ बढ़ जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला क्या था कि यहाँ पे अपने को एक हैश मैप बनाना है, तो अब यहाँ पे हैश मैप बना रहा है छोड़ो, आपको एक कंटेनर बनाना है। बस इतना दिमाग में रखो, कंटेनर बनाना है। उसके अंदर क्या क्या होगा, एक तो पुट कॉल होगा। पुट के अंदर क्या होगा कि आपको की और वैल्यू देनी, की और वैल्यू दी जाएगी, आपको उस कंटेनर के अंदर स्टोर करवानी है। बोला ठीक है। गेट होगा तो गेट में क्या होगा कि आपको की दी जाएगी, आपसे वैल्यू ली जाएगी। बोला ठीक है। और रिमूव होगा, रिमूव के अंदर क्या है कि जो की वैल्यू ऑलरेडी पेयर स्टोर्ड है उसको रिमूव करके वहां पे की के साथ में माइनस का वन स्टोर करा दो, या फिर की वैल्यू पेयर को रिमूव कर दो बेसिकली। ठीक है, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। इतना सा आपको करना था। अब यहाँ पे हैश मैप कैसे बिल्ड होगा, क्यों होगा, कोई कोई मतलब नहीं है। अपने को सिर्फ एक ऐसा कंटेनर बनाना है जिसकी ये फंक्शनैलिटीज हो। सिंपल बात है। बोला हाँ जी भैया, सिंपल बात है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बोला कुछ भी नहीं, अपन ने एक एम्प्टी कंटेनर बना लिया जो कि पेयर में वैल्यूज को लेता है। बोला ठीक है, तो वेक्टर वेक्टर है जो कि पेयर में वैल्यू ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला हाँ जी भैया, एम्प्टी कंटेनर बना दिया। उस एम्प्टी कंटेनर की अपन ने एक फिक्स साइज डिफाइन कर दी पहले से ही। वो साइज कहाँ से डिफाइन करी अपन ने, वो साइज डिफाइन कर दिया अपन ने यहाँ से कंस्ट्रेंट्स को देख के कि 10 की पावर 6 तक ही जाएंगी एट मैक्स वैल्यूज। 10 की पावर 6 तक ही जाएंगी एट मैक्स वैल्यूज। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर था अपने को। तो 10 की पावर 6 अपन ने उसके अंदर कीज को ऑटोमेटिकली पहले से ही डिफाइन कर दिया, और उन सब के साथ में माइनस की वन वैल्यू स्टोर करा दी। इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, लिटरली बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे, एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन जो है ना, सिंपल सी बात कह रहा था कि जब भी अपना ये वाला फंक्शन कॉल होगा हैश मैप वाला, तो अपने पास एक न्यू कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में अपने पास पुट कॉल आया, तो पुट का मतलब क्या हुआ कि अपन ने वन अपनी की है, उसके साथ में कौन सी वैल्यू स्टोर कराई है, वन अपन ने वैल्यू स्टोर कराई है। बोला बहुत बढ़िया। उसके बाद में अपने पास एक और पुट कॉल आया, उसके अंदर अपने अपन ने टू के साथ में, मतलब टू ही इसकी की है और टू इसकी क्या है, वैल्यू है। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में गेट आया। गेट में इसने क्या बोला कि अपने पास वन की है, तो मुझे बताओ वन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे पहले नल था जब अपन हैश मैप क्रिएट किया, उसके बाद में ये भी नल था, ये भी नल था। अब यहाँ पे जब अपन गेट कर रहे हैं ना, तो ऑफकोर्स सी बात है, इसका आंसर आएगा। तो बताओ वन के साथ में कौन सी वैल्यू एसोसिएटेड है। मतलब वन के साथ में वन एसोसिएटेड था, तो अपना वन आ गया आंसर में। फिर इसने बोला गेट करो थ्री की वैल्यू। अब थ्री तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट ना करती हो पहले से, उसके लिए अपन क्या रिटर्न कराएंगे, माइनस का वन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, वापस पुट को कॉल करो। पुट के साथ में अपन ने क्या किया, टू के साथ में क्या वैल्यू स्टोर करा दी, वन। तो टू के साथ में तो ऑलरेडी टू स्टोर थी, तो अब लेटेस्ट वैल्यू क्या हो चुकी है, वन। तो टू को हटाओ और यहाँ पे स्टोर करा दो वन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्लियर सी बात है। बोला ठीक है। फिर गेट के अंदर अपन ने क्या बोला, बोला टू के साथ में क्या वैल्यू आएगी वो अपन गेट करेंगे। बोला ठीक है, तो अपन ने टू के साथ में वैल्यू गेट करी, तो क्या आया, वन। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में रिमूव हो गया टू। बोला ठीक है, अपन ने टू को क्या किया, रिमूव कर दिया। ओके, ये हो गया टू रिमूव। उस तो यहाँ पे भी नल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसके बाद में फिर इसने क्या बोला, अब गेट करो टू की वैल्यू। तो अब टू की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ऑफकोर्स बात है, रिटर्न क्या करेंगे अपन, माइनस का वन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। और क्वेश्चन, प्लीज क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना जरूरी है। एक बार आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट है तो 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देख लो। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आपको आंसर समझ में आएगा। बोले ठीक है। अब यहाँ पे अपने को ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन चाहता क्या था। बोला ठीक। अब इसको करेंगे कैसे, अपन एक सिंपल सी कैलकुलेशन करिए, अपन ने एक कंटेनर बना दिया। ठीक है, हाँ। अब इस कंटेनर में अपन ने क्या किया, कंटेनर में अपन ने सिंपल सी कैलकुलेशन करी कि इसकी जो साइज है, उसकी साइज अपन ने 10 की पावर 6 डिफाइन कर दी। 10 की पावर 6 डिफाइन करने से मतलब क्या हुआ भैया, इतनी बड़ी साइज क्यों लिया आपने, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स में अपने को गिवन थी कि इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, तो अपन ने क्या किया, इधर तक की पूरी साइज को स्टोर करवा लिया। अब फिर अपन ने और सबके साथ में क्या वैल्यू स्टोर करा दी, माइनस का वन। समझ में आ गए, हाँ। तो इसका मतलब कि ये कोई सी भी एग्जिस्ट नहीं करती है अभी तक। अगर आप मैप पे ढूंढने जाओगे तो अभी तक अपन ने मैप में कुछ भी पुश नहीं किया, आपको बात है, कोई सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। सबके साथ में क्या रिटर्न होगा, माइनस का वन। बोला ठीक है, यहाँ पे अपन हैश मैप पे आए, हैश मैप पे आके अपन ने ये कंटेनर क्रिएट कर दिया था। उसके बाद में फिर अपन पुट पे गए। पुट पे जाके अपन ने क्या किया, पुट पे जाके अपन ने कुछ भी नहीं किया, ये वाला वैल्यू कंटेनर अपने पास पहले से आ गया था। यहाँ पे अपन ने अपना जीरो से लेकर
10 की पावर 6 तक सारे के सारे वेरिएबल्स डिफाइंड थे, अपन 1 वाले पे गए और 1 वाले को सीधा सेट कर दिया इक्वल्स टू 1। 2 वाले पे गए, 2 को सीधा इक्वल्स टू 1 सेट कर दिया। समझ में आ गई ये बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गया। और जब भी अपने को पुट वाला समझ में आ गया, गेट जब अपने को करनी होगी तो अपन सीधा क्या करेंगे, इस वेक्टर का जो भी नाम है एल नाम है, ठीक है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू चाहिए, 1 चाहिए। अगर इसकी अपन ने मैप ये पुट करके वैल्यू स्टोर करा दी होगी तो बहुत बढ़िया, नहीं करा दी होगी तो माइनस का 1 आएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, और वही अपने को चाहिए था। तो गेट भी समझ में आ गया। और रही बात रिमूव की, तो रिमूव कैसे करेंगे, बोला सिंपल सी बात है, जैसे अपने को ये वाला रिमूव करना है, बोले ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे एल है अगर इसका नाम पे, तो अपन एल में गए, 2 वाली वैल्यू को सेट कर दिया -1 के। -1 का मतलब यही हो गया ना कि इसके अंदर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। -1 यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके मैप के अंदर कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती इस की के साथ में। सिंपल सी बात है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोला क्या, बोला एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके अपन ने क्या किया, एक वेक्टर इंट बनाया था, वेक्टर इंट की साइज अपन ने क्या ली, मैप, ठीक है, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत है, बोला नहीं भी, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां पे अपन ने क्या किया, जैसे इसकी पूरी की पूरी साइज ही अपन ने बना दी 10 की पावर 6 की, बोला ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने इसकी साइज क्या बना दी 10 की पावर 6, और सबको इनिशियलाइज करा दिया -1 से। जब भी हैश मैप कॉल होगा तो ये ऑटोमेटिकली साइज उसको डिफाइन हो जाएगी। फिर जब अपन ने पुट करने की बारी आई तो अपन ने क्या बोला, अपन ने उस इंडेक्स पे सीधा क्या वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू अपन ने पुट कर दिया, अपन ने उस इंडेक्स पे सीधी वैल्यू पुट कर दी। तो जैसे अपन ने उस इंडेक्स पे सीधी वैल्यू पुट करी, तो मतलब जब भी अपन जाके उस इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, अपने को सीधी की सीधी वो वैल्यू मिल जाएगी। अब वही अपन ने यहाँ पे किया है कि जब भी इसने गेट वाला फंक्शन कॉल किया और इसने बोला कि भैया ये की है, तो अपन ने क्या किया, सीधा का सीधा उस इंडेक्स पे गए, उस की पे जो भी वैल्यू स्टोर थी अपन ने रिटर्न करा दी। अगर वो वहां पे वैल्यू सेट हो चुकी होगी मैप के थ्रू, तो वो वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, नहीं तो क्या रिटर्न होगा, -1 ऑटोमेटिकली, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। और जब भी अपने को रिमूव करना था तो अपने पास जो भी की आई, अपन ने उस की में क्या किया, इक्वल्स टू -1 के सेट कर दिया। तो -1 का यही मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। सबमिट करके अपन देख लेते हैं, लिटरली बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इस मेथड से आप करोगे तो। इसके और भी काफ़ी सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन इजी का टैग तो आपने को ज़्यादा दिमाग लगाने की टेंशन थी नहीं। बोला ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा बताओ अभी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो सबसे पहले अगर अपन इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी होगी बाय डिफॉल्ट दिस 10 की पावर 6, ठीक है। और अगर अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो होगी ऑफ 1 हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि सीधा उसने इस वाले इंडेक्स पे गया और इस वाले इंडेक्स पे जाके वैल्यू को स्टोर करा दिया, ऑफ 1 के अंदर हो गया। इस वाले इंडेक्स पे गया, इस वाले इंडेक्स पे जाके सीधी वैल्यू को रिटर्न करा दिया, ऑफ 1 में हो गया। इस वाले इंडेक्स पे गया, सीधा उसको -1 के लिए स्टोर करा दिया, बोला ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ऑफ 1 ही लगी, तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई ऑफ 1, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हुई 10 की पावर 6। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।